तो चलिए विद्यार्थियों, देखते हैं आज कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का पेपर, जो आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग इस पेपर को पढ़ के जा सकते हैं। आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ऊपर पूरा पेपर यही आएगा, पर संभवतः आ भी सकता है। इसलिए इस पेपर को आप एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। तो चलिए चलते हैं विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक आवेश वाला क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा, इसमें टिक लगे हुए हैं, आप लोग इन्हीं का टिक कर लीजिएगा। धातु का परावर्तनांक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनंत। तीसरा क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। चौथा भी विद्युत फ्लक्स धारा अनुपात प्रतिगत हो जाएगा। इसके बाद वायु में स्थिरांक एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स का मान 1/ε0। विद्युत क्षेत्र का मात्रा न्यूटन पर कूलम। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे तो शायद है कि आपको 1 या 2 नंबरों का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। इसमें मिलेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत धारता का SI मात्रक फैराड जानते हैं। आदर्श मीटर या आदर्श वोल्ट मीटर, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप दोनों को पढ़िए। 8 माइक्रोफैराड का यदि कितने भी बोल दे आपसे, 8 बोले या 10 या 20 तुल्य बोलेगा तो इसका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, यदि किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर धारा का कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को रॉल्स बल कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति, देखिए इसमें अनुचुंबकीय है, आप लोग प्रतिचुंबकीय भी पढ़ें और लौ चुंबकीय भी पढ़ें, पूछा जा सकता है इसलिए। ठीक है ना, इसमें आप सभी का मात्रक और बीमित सूत्र पढ़ लें। ये नहीं कहा जा सकता कि यही आएगा, किंतु आएंगे जरूर, इसलिए सभी के जितना मात्रक, बीमित सूत्र, राशियाँ, आप इन सभी को पढ़ के जा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक वाक्य में उत्तर, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0। आदर्श वोल्ट मीटर पूछ लिया, मीटर भी पूछ सकता है। यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण पूछ लिया, विद्युत आघूर्ण भी पूछ सकता है। इसलिए आप ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जा सकते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर? आवेश संरक्षण। आपसे 2-3 नियम भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए दूसरा भी पढ़ के जाएं। विद्युत धारा घनत्व कौन सी राशि है? वहाँ धारा पूछ लेगा, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को पढ़ें। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चुंबकीय रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय रेखा किसे कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? ये परिभाषा पढ़ें। चुंबकन की परिभाषा और मात्रक, इसको पढ़ लें। समविभव पृष्ठ इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर आएगा आपका क्वेश्चन है। किसी चालक की धारा को प्रभावित करने वाला 2 कारक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत पेपर में आता है। विद्युत परीक्षण, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गया। विद्युत विभव की परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा याद रखें, धारिता की रखें, गाउस का नियम रखें, एम्पियर का रखें, बायो-सवार्ट का नियम बेस से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो लिखा हुआ 4 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, तो 4 ना लिख के 3 दे दे, 10 दे दे, 5 दे दे, लेकिन आप ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, पढ़ के जरूर जाएं। 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल, 4 आंतरिक प्रतिरोध याद कितनी धारा जी जा सकती है, इससे कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। किससे? EVR के जो संबंध से क्वेश्चन बनता है आंकिक प्रश्न, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप ऐसा क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं पेपर में। 3rd नंबर में EVR का संबंध ही है 13 में। इसके बाद 14 में चल चुंबक है, किलकित है, इनको आप पढ़ सकते हैं। अनुचुंबकीय, बलचुंबकीय, लौ चुंबकीय गुण, अंतर, उदाहरण। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके 15 नंबर में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंज का नियम पढ़ के जाएं जरूर। अनुगमन वेग, अपवाह वेग, धारा घनत्व में संबंध, धारा वितरण नियम, किरचॉफ का प्रथम पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद विद्युत विभव की गणना करने के लिए दे दिया, विद्युत क्षेत्र संबंधी गास का नियम दे दिया। ये आपका सवाल है क्वेश्चन रिलेटेड, R बराबर ρL/A से, इसको आप लगा के जाएं। बायो-सवार्ट का नियम पढ़ के जाएं, इससे संबंधित ये रहेगा। प्रत्यावर्ती जनित, ये भी हो सकता है। स्वप्रेरकत्व पढ़ के जाएं, अन्योन्य प्रेरकत्व पढ़ के जाएं। स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व में अंतर पढ़ें। ठीक है, और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन और आ सकता है, क्या कहते हैं आपका, प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में अंतर आ सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आप पढ़ें। ठीक है ना, ये पेपर आपके लिए उपयोगी भी हो सकता है, और उपयोगी के साथ साथ यदि आप इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं तो ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ के जाएँ। धन्यवाद।